था कि हम गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं करते, या जो हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा क्यों नहीं है। अगर हम हाइपर होते हैं तो बस बिना सोचे समझे बोले जाते हैं, और जब उन्हें अपनी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर वो एक्सक्यूज़ करते हैं, शर्मिंदा होते हैं कि जी उस वक्त ऐसा हुआ था। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। आई डोंट नो कि हमारे व्यूअर्स क्या कहेंगे। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग भी शामिल हो। ब्यूटी क्वेश्चंस भी होते रहेंगे, लेकिन ये भी आपकी ब्यूटी बढ़ाने वाली बातें हैं कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी की ब्यूटी को एनहांस कर रहे होते। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, वो इस वजह से कि जब हम किसी जगह पे काम कर रहे हैं, कहीं जॉब करते हैं, कोई हम किसी के भी अंडर काम करें, हमारा जो बॉस है वो भी हमें बहुत बार बातें सुना देते हैं, खरी खरी किस्म की बातें उस वक्त हम अपने आप को बर्दाश्त भी कर रहे होते हैं, उस वक्त गुस्सा कंट्रोल भी हो रहे थे। यानी हमारे अंदर ये एक पावर मौजूद है कि गुस्से के वक्त हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते ना नहीं उनके सामने भी चीखना, चिल्लाना, शाउट करना, बदतमीज़ी करना। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर ये चीज़ मौजूद है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल मतलब हर जगह पे नहीं कर रहे होते। जहाँ बस चलता है वहाँ करते हैं वहाँ कर देते हैं, सही वहाँ कर देते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम वाकई अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो चाहे बॉस हो, हम आगे से कह देते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं कह देते हैं तो वो ज़ाहिर है उनके कंट्रोल में नहीं होती वो बात, इसलिए वो कह देते हैं। क्योंकि आजकल आप देखें पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बीपी पेशेंट्स हैं, बीपी पेशेंट है, और उसकी वजह यह है कि हमारी डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है। और जिस तरीके से हमें हमारी क्लासेस होती हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि आप 4 गिलास दूध पिए, 8 गिलास दूध पिए, हम 1 गिलास नहीं पीते, हम 1 गिलास नहीं पीते। तो ज़ाहिर है जो चीज़ हमें बताई गई है हम वो उस तरीके से अपनी जो है लाइफ स्टाइल को नहीं कैरी कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आएंगी। सब्जियां हम नहीं खाते, हम अपनी मनपसंद चीज़ें खाते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये सब कुछ अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, हम इसको नहीं जो वो करें, अवॉइड नहीं करें, हम खाएँ, हम सब कुछ खाएँ। तो आप देखें, मैं जब हकीम साहब के पास जब बैठा करती थी तो मैंने नोटिस किया था कि कोई भी चीज़ इतनी सारी सब्जियां हैं तो उसमें हर सब्जी का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है अपनी जगह पे, कोई ना कोई फ़ायदा है। अगर हम उसको प्रॉपर लेते रहें, हम प्रॉपर दालें लें, प्रोटीन लें, तो हम जो भी कॉल्स अटेंड कर रहे होते हैं कि हमारे बाल गिर रहे हैं, हमारी स्किन पे ये हो गया है, वो चीज़ें ही ना, वो चीज़ें ही ख़त्म हो जाए। तो फिर सारा मेरे ख्याल है कि कॉलर्स को भी शुरू करते हैं। अब हम शामिल के अब हमारे शो में शामिल हूँ, लेकिन ये सिर्फ बता दूं कि आज कोई क्वेश्चन नहीं है। जितने भी कॉलर्स आएंगे उनमें से बस आज कोई भी विनर हो सकता है, एक लकी ड्रॉ में से एक नाम सामने आ जाएगा। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ आज कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। मिसेस अफजल पिंडी से बात कर रही हूँ जी। सॉरी, मिसेस अफजल रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है आपको शो? अल्लाह का बहुत अच्छा लगता है। आप तो बड़ी क्यूट लग रही है जी, आज तो बड़ी क्यूट लग रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। मैंने आपकी एक फ्रेंड से बात करनी थी। बिल्कुल बिल्कुल, बात कीजिए। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। मेरी बेटी है 15 साल की। 15 साल की जी? हाँ जी, बेटी है। तो उसके चेहरे पे भी पिंपल्स हैं हल्के हल्के, और नाक पे बहुत ब्लैक हेड है, मतलब ना। तो वो उसके लिए करनी को ऐसा बताया है। चेहरा भी ऑयली है, जब सो के उठती है तो ऑयल सारा होता है चेहरे पे, नाक पे, मतलब ना। तो ब्लैक हेड बहुत हो गई। मैं इसके लिए कुछ ऐसा नहीं कर रही, मतलब कि अभी बच्ची है तो ओपन फ्लोर ना हो जाए तो करिए, आप बताएं। तो अभी मैं बंद करूंगी, तो प्लीज बताइएगा, मतलब ना। चलिए ठीक है, आपका क्वेश्चन तो सुन लिया। अब आप ऑन एयर सुने कि आपकी बेटी के लिए क्या बताते हैं। 15 साल एज है, फेस पर एक्नी भी आनी शुरू होगी, हल्की हल्की एक्नी है। इसके साथ साथ नोज जो है वो ब्लैक टोन की तरफ जा रही है। तो सारा क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि एज भी बहुत कम है अभी इस वक्त? एज बहुत कम है। खून साफ, ब्लड साफ़ करने वाली प्योरीफाइंग मेडिसिन्स मिलती हैं। मेडिसिन्स मीन बहुत कॉमन लिक्विड मेडिसिन्स हैं, जो अगर वो यूज़ करती रहें तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अगर घर पे करना चाहती हैं तो उनाब के दाने, बच्ची छोटी है इसलिए मैं उनाब के दाने कह रही हूँ कि शायद वो कड़वा ना पी सके। पनीर बोटी का मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। बिल्कुल, पनीर कड़वाहट इतनी ज़्यादा होती है। पनीर बोटी का तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो मैं पनीर बोटी रात में भिगो दिया करती थी और मेरे फेस पर इतनी एक्नी होती थी कि अब
किसी को कहती हूँ ना कि मेरी एक्नी बहुत होती थी, कोई बिलीव Believe नहीं नहीं करता करता। कि नहीं तुम्हारे फेस पर तो हो ही नहीं सकता ऐसा, इतनी एक्नी होती थी। तो वो मेरा ख्याल है मैंने ½ kg जो है वो डेली मैंने यूज़ की है। एक मुट्ठी मैंने उसमें ठंडा पानी में भिगो दिया और सुबह छान के पी लिया। उसमें स्मेल भी बहुत होती है, वो मैंने पंजाब से मंगवाई थी, उसमें स्मेल भी बहुत होती है और वो कड़वी भी बहुत होती है, लेकिन उससे फायदा बहुत ज़्यादा होता है। उसको पीना जो है ना वो बहुत बड़ी बात होती है। दिल गुर्दे का काम होता है जनाब। बहुत बड़ी बात होती है वो। उसमें मुझे किसी ने कहा था कड़वाहट कम करने के लिए थोड़ा सा नमक उसमें शामिल कर लो। अच्छा। तो उसमें मैं नमक थोड़ा सा मिक्स करके उसको सांस रोक के 2-3 घूंट में ही पूरा पिया करती थी। और आप यकीन करें पीने के बाद मेरी स्किन जस्ट लाइक बटर, इतनी अच्छी हो गई थी। अगर ये करना चाहती हैं तो ये कर लें, वरना शरबत उनाब भी ले सकती हैं और उनाब के दाने भी ले सकती हैं। उनाब के दानों को क्या करना पड़ेगा? उनाब के 7 दाने ले लें और रात में भिगो दें और सुबह उसको छान कर पी लें। और छान के उसको थोड़ा सा मसल भी दें, वो दाने है ना, थोड़ा सा उसके साथ वो जो चीजें वो जब छानेंगी तो फिर वो बहुत मीठा, शहद जैसा मीठा होता है। एक चीज है वो इतनी कड़वी और एक जो चीज है वो इतनी मीठी है। तो शरबतें, ये जो उनाब के दाने हैं, सारे हकीम जितने भी मेरा हाल है अपना जो ये वर्क कर रहे हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर देते हैं। अच्छा। ताकि किसी किस्म की एक्नी या स्किन डिजीज़ वगैरह ना हो। तो आप बल्कि अच्छा ये सारे मतलब कह सकते हैं जैसे इनकी एज है 15 में या जो भी और है, लड़के हैं लड़कियां हैं, हाँ इससे छोटे बच्चियां भी ले सकते हैं। इससे ये बहुत मीठा होता है और बच्चे बहुत शौक से पी लेते हैं और इससे गर्मी दाने भी नहीं आते और पेट की गर्मी भी नहीं रहती, कोई बीमारी नहीं आती। सारा जैसे कि होते हैं ना कि टीनेजर्स के साथ साथ ये प्रॉब्लम मतलब ये कि खवातीन में भी हो कि एक्नी की वो मतलब कंप्लेन कर रही थी, साथ साथ लड़कों के साथ भी बड़े मसले होते हैं कि एक्नी स्किन पे बहुत ज़्यादा आ गई है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं सब। ये उनाब के दाने या शरबत उनाब सब यूज़ कर सकते हैं और सबके लिए बहुत ये अच्छी चीज़ है। ज़बरदस्त जनाब। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गया। अच्छा जी, चलिए हम बात कर रहे हैं जब यहाँ पर कि अगर गुस्से के बारे में हमने शुरू किया था, फिर हम साथ साथ ब्यूटी टिप्स भी आपको दे रहे हैं, एक्नी के बारे में पता चल गया। अच्छा, इनके जो नोज़ का मसला था उसका भी बताएं। नोज़ का क्या मसला? थोड़ी सी डार्क होती जा रही है, टोन ब्लैक की तरफ जा रही है। नोज़ डार्क होती जा रही है। लेमन और शहद मिक्स करके वो ओवरऑल फेस, पहले तो ये अपनी नोज़ को क्लियर करने के लिए नोज़ पर यूज़ करें। जब नोज़ क्लियर होने लगे तो ये ओवरऑल फेस पर भी कर सकती हैं। इससे कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होता है और इनके जो पोर्स वगैरह कोई भी प्रॉब्लम हो स्किन से रिलेटेड तो वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, शहद और लेमन को मिक्स करके। अच्छा, सारे कितने दिनों बाद अप्लाई करना है, कितनी देर तक अप्लाई करना है स्किन पर? कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसको आप 12 से 15 मिनट लगाकर नीम गर्म पानी से वॉश भी कर सकती हैं। अगर ओवरऑल फेस पर यूज़ कर रही हैं तो 15 से 20 मिनट के बाद आप नीम गर्म पानी से वॉश कर लें, 10 मिनट के बाद कर लें। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। सही। और जितनी देर रखेंगे उतना ही फ्रेश लगेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2-3 दिन तक आप रख के भूल जाए, 2 दिन फेस ही वॉश नहीं करी, चलिए जी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन ये है कि हाफ 30 मिनट्स 1 आवर तक अगर आप इजीली अपना कोई काम कर रहे हैं तो आप करते रहें। बस मेरा ख्याल है कि आई थिंक रात को लगा के ना सोएं वरना चूटियां हमला कर सकती हैं। रात में नहीं, दिन में भी नहीं लगा कर सोए। ये ख्याल दिन में लगा कर भी आंखें बंद ना करें, पता चला सारी मक्खियाँ। ये हो सकता है, इसलिए ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, गुस्से के बारे में भी बात हो रही थी, तो गुस्सा कम करना ये बहुत अच्छा, प्यारा बोलना भी खूबसूरत बनाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये कोई भी आप अगर गुस्से को आप कम रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ठंडी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे शरबत उनाब है, कि इससे भी गुस्सा आपका अच्छा, मैं ठंडी चीज़ों से समझी बहुत सारी आइसक्रीम खा सकते हैं। ऐसी ठंडी सही है, आइसक्रीम रोज ही जबरदस्त नहीं, लेकिन उसका खुलता भी है ना तो उसमें भी खा सकते हैं लोग। नहीं, ठंडी चीज़ों से मतलब है कि जैसे आप लस्सी बना रहे हैं, अच्छा। लस्सी में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, तासीर ठंडी हो। जो लोग अपने बैलेंस डाइट लेकर चलते हैं
तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। जो गर्म चीज़ें खाते हैं, सब्जियां नहीं लेते, उनके साथ ये मसला हो हाँ, सकता है। और ज़्यादा मीट ले रहे हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना है जनाब, अपने अपने आप को अच्छा सा खूबसूरत सा बनाने के लिए, सेहतमंद बनाने के लिए, इन तमाम बातों को जो आप खुद भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये ऐसा नहीं है कि जानते फर्स्ट टाइम हैं। आप लोगों को पता चल रहा है अच्छा हमें दाल खानी चाहिए, अच्छा हमें जो है वाइट मीट ज़्यादा लेना चाहिए, या हमें फल फ्रूट्स और इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब पहली पहली बार नहीं हो रहा है कि आप लोग एकदम से हैरान हो जाए, जानते हैं सब है, लेकिन बात होती है जी करने की कि अगर आप लोग बाकी अपनी ज़िंदगी में जो हमारी ज़ुबान है ना, इसके चटखारे हमें इतना मजबूर कर देते हैं कि हम ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं जो हमारे लिए जब हम सुनते हैं तो हम कहते हैं हाँ यार ये तो हमें याद था, ये तो हमें पता पता था, हाँ। लेकिन हमें हमारे माइंड में कहीं नहीं होता ना, तो वो समझे एक फ्रेश हो जाता है अगर किसी से हम सुनते हैं हाँ। तो फिर हमारे करने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा सारा साथ साथ एसएमएस भी शामिल करेंगे। तूबा ने हमें एसएमएस किया कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने कहा ना आप और सायरा बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सायरा भी कह दें, तूबा बहुत शुक्रिया। चले जी, इनका मसला क्या है जी, कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, प्लीज़ ईद के बाद मेरी सिस्टर की शादी भी है, कुछ बता दें, गोरे गोरे होना चाहती हैं। अच्छा पता है मेरे ख्याल है कि आजकल लड़कियां बता बीवी होते हैं कि जो शादियां करीब आती हैं उस वक्त ज़्यादा खूबसूरत बनना चाहती हैं। तूबा मैं आपका बाकी एसएमएस भी कंप्लीट कर लूँ फिर से बात करते हैं। अच्छा जिन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, ईद के बाद इनकी सिस्टर की शादी भी है, कॉम्प्लेक्शन फेयर करना चाह रही हैं, और साथ इन्होंने कहा है कि इनकी आईलैशेस बहुत ज़्यादा जो कम है, तो उसके लिए बताएगा। अच्छा ईद जो बात करूँ शादी के हवाले से कि मतलब लड़कियां चाहती हैं उस वक्त बाल भी बहुत अच्छे हो जाए, स्किन भी बहुत अच्छी हो जाए, और थोड़ा सा चांस भी बन जाता है कि कोई पसंद कर ले किसी अम्मा या बहन को पसंद करते, लेकिन बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। लड़की को हमेशा लड़के भी यही करते हैं, ऐसा हाँ, नहीं वो कि बड़े लड़कियां बल ही शहर कर के रही फिर हैं। होते हैं कि किसी की नजरों में किसी के हाँ हमें सब दोनों तरफ से होता है ये तो हाँ। कि उन्हें भी ये होता है कि हमें कोई पसंद कर ले और उनके लिए भी ये नहीं होता बिल्कुल, हमारी दुआ भी है कि इस वक्त मतलब जिन लड़कियों की अभी तक शादी नहीं हुई, रिश्ते नहीं हुए हैं, तो उन सबके लिए इंशाल्लाह कि मतलब बहुत अच्छी जगहों पे और अपने आप को मतलब एक तरह से अच्छे तरीके से, ये क्या जी बस आप उल्टे सीधे बिल्कुल फिरते हैं ना, बालों का होश है ना, आपको फेस का होश है ना, स्किन का होश है, और दूसरे आपको पसंद करें। हर कोई खूबसूरती पसंद करता है, अल्लाह ताला को भी सफाई और खूबसूरती बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो हम इंसानों को चाहिए जो हमारे अपने हाथ में वो तो करें कम से कम, बिल्कुल। सारा मसला हल करें। तूबा का कॉम्प्लेक्शन डार्क था कॉम्प्लेक्शन डार्क के लिए तो यही हो रहा है कि फेयरनेस क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं सब। अगर इंटरनली चाह रही हैं तो इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, पुदीने का पानी पिएं, पुदीने का पानी पिएं, और अगर ज़्यादा फास्ट करना चाहती हैं तो उसमें चुकंदर भी शामिल कर लें, पालक, टमाटर, इन सब का सूप टाइप बना लें। हाँ, चुकंदर, टमाटर, पालक और पुदीना। हाँ, तो ये सब चीज़ों को मिक्स करके इसका सूप बनाएं और डेली पिएं। और सारा ये तो बन गया, बहुत टेस्टी होता है। टेस्टी होता है। सीरियसली मैं इसमें तो कह रही हूँ थोड़ा सा उसे पिएगा कौन? इसको नहीं, इसमें आप ये बहुत टेस्टी होता है। इसमें थोड़ा सा जो टमाटर है ना वो इसमें बहुत टेस्ट लेकर आ और जाता है। इससे ज़्यादा टेस्ट चाहिए तो फिर आप थोड़ी सी काली मिर्च भी उसमें अच्छा। मिक्स कर लें और लेमन भी ऐड कर लें, तो आपका वो बहुत मज़ेदार सूप बन जाता है। वाह। और अच्छा अगर ये चाहे तो सहरी में अफ्तारी में भी ये ले सकती हैं, बिल्कुल अच्छा ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं। और इसी चीज़ में आप एक कॉर्नफ्लोर का थोड़ा सा अच्छा वो थोड़ा सा और बन जाएगा, सूप बन जाएगा, बहुत अच्छा सूप बन जाएगा। आप अपनी क्रिएटिविटी लाए उसमें और चीजें आप ऐड करें, आप जो कर सकते हैं दिए। और लेकिन आपने एक दिन में कोई मैजिक नहीं होगा, आपको कंटिन्यू यूज़ करना होगा। और अगर और ओरली आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो अभी जो मैंने लेमन और हनी के लिए की टिप बताई है वो यूज़ करें। और अगर मज़ीद चाहिए तो काले तिल पीस कर रख लें। काले तिल अच्छा पीस कर रख लें, उसमें लेमन और ड्राई मिल्क मिक्स करके उसका पेस्ट बनाकर डेली फेस पर लगाएं 10 से 12 मिनट। करेगा ये कॉम्प्लेक्शन? हाँ, ये कॉम्प्लेक्शन फेयर करेगा। काले तिल, सोचिए नाम है काले तिल लेकिन कॉम्प्लेक्शन फेयर करेगा। और एक और टिप मेरे माइंड में आ गई, सारे ककड़ी जो है उसका जूस पीने से कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता है, चेहरे के दाग धब्बे बहुत जल्दी नीट होते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको पीना पड़ेगा। इंतजार भी, और जल्दी मतलब बहुत डार्क भी होते हैं तो वो भी फ्रेशनेस
आ जाती है आ आपके जाती फेस है। पर बहुत ज़्यादा। वाह, आज तो इतने ज़बरदस्त टिप्स पता चले। एक तो देखिए सूप के अंदर जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो कितनी ज़्यादा, मतलब आप स्किन पे भी अप्लाई करते हैं। टमाटर को भी हमारे स्किन कितना मतलब अच्छा कर देते हैं, पोर्स बंद कर देता है। इसके साथ साथ आपने बताया चुकंदर भी है,